हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं और लास्ट हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था कैपेसिटर्स का। अभी जो आने वाला नेक्स्ट चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे। किसी भी गिवन सर्किट में रजिस्टर्स होंगे, वहां फिर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था। तो इन दोनों ही चैप्टर्स में जो दिए हुई प्रॉब्लम्स हैं रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस की, इनको हम एक साथ अब पैरेलली इसी चैप्टर में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां फिर से हमें इनको पढ़ना पड़ेगा और सेम प्रोसेस है दोनों का, लेकिन दोनों में जो फॉर्मूले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। आपने क्लास 10th में भी पढ़े थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस के, इसीलिए हम इसी चैप्टर में इन चीजों को कर लेते हैं। बाकी की जो चीजें हैं जितनी में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस दोनों को एक साथ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन सर्किट होगा, या तो उसमें कैपेसिटर्स होंगे या फिर उसमें रेजिस्टर्स होंगे, या तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होगा। तो जो भी फॉर्मूले यूज होने हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के, जो भी लॉ यूज होने हैं, वो सारे हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस यहाँ पे चार्ज फ्लो होता है किसी भी कैपेसिटर्स में, वहाँ रेजिस्टेंस के साथ हम करंट को लेके चलते हैं। जैसे यहाँ चार्ज फ्लो होता है, वहाँ हम करंट फ्लो को लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो लॉ हैं दोनों में सिमिलर लॉ होते हैं, लगभग आइडेंटिकल लॉज होते हैं, उन दोनों को ही हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। बिकॉज कॉम्पिटिशन में जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है, उसको सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो हम इन कुछ मेथड्स देखेंगे, उन मेथड से कैसे इन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बची हुई जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें तो आप इजीली सॉल्व आउट कर ही लोगे, पता लग जाता है कि कहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन है, कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वो आपको जो दिख जाते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनसे तो काम हो ही गया आपका। लेकिन अभी जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आएंगे दोनों के, जिसमें रेजिस्टेंसेस भी हो सकते हैं या फिर कैपेसिटेंस हो सकते हैं, आपका जो सर्किट गिवन होगा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, बहुत ही जटिल होगा, है ना। दिखने में लगेगा एक रेजिस्टेंस इधर जा रहा है, एक रेजिस्टेंस इधर जा रहा है, लेकिन सिमेट्रिकली होंगी मोस्टली। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेजिस्टेंस होंगे या फिर कैपेसिटेंसेस होंगे, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बट वहां सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को पता लगाना थोड़ा सा टफ होगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ यहाँ मेथड्स बनाए हैं। तो 4 या 5 मेथड हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी रेजिस्टेंसेस को लेके, कोई भी गिवन सर्किट होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है, वहां बहुत सारे रेजिस्टेंसेस गिवन है, तो वहां हम कैसे फाइंड आउट करें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आज हम इस चैप्टर में, ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है, इससे स्टार्ट करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में जितनी भी चीजें हैं इनकी सबको हम डिस्कस कर लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस की और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस की। तो देखते हैं इसमें कितने मेथड हैं, कौन कौन सा मेथड हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं। चलिए, तो देखिए कुछ मेथड हैं, ये A, B, C और D, 4 मेथड हैं ये। उससे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं, हमें कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/C1, 1/C2, 1/C3, जितने भी हैं सबको सम करेंगे सबका। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपल उसका सम कर देंगे, R1, R2, R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, सिंपली यूज कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, C1, C2, C3। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R1, 1/R2 और 1/R3, इस तरीके से ऐड होते जाएंगे सभी के सभी। सबका रेसिप्रोकल सम लेते हैं, सिंपल है ये, थोड़ा सा रिवर्स रहते हैं। अब हम बात करें जो मेथड्स हैं, सबसे पहले मेथड होगा मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। इसके 5 पार्ट्स हैं, हम डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे अलग अलग क्वेश्चन के लिए। देखिए कोई क्वेश्चन है उसमें कोई मेथड अप्लाई होगा, जरूरी नहीं है कि ये चारों ही मेथड हैं, इन चारों ही मेथड को आप किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर दो, चारों ही मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, हो सकता है सारे मेथड से हो जाए, हो सकता है किसी एक मेथड से ही वो सॉल्व हो। तो सबसे पहले हम अप्लाई करके देखेंगे मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, अगर उससे होता है तो उसमें भी हम चेक करेंगे कि किस टाइप का वो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मेथड 1 अप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट मेथड में है, इसमें देखिए सेम पोटेंशियल के हमें टर्मिनल्स वहां पता करने होंगे बाय गिविंग आर्बिट्रेरी पोटेंशियल टू ऑल टर्मिनल्स। जितने भी टर्मिनल्स होंगे उस सर्किट में सभी को हम एक वैल्यू दे देंगे पोटेंशियल की। इसके बाद हम चेक करेंगे सेम पोटेंशियल डिफरेंस के जितने भी कैपेसिटेंस हैं या रेजिस्टेंस हैं उनको चेक करेंगे। फिर इसके बाद हम अपना लॉजिक लगाएंगे वहां पर, जिससे हम 2 पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। उस बात करेंगे जब भी ये मेथड आएगा, थोड़ी सी हम इसको ब्रीफ देख लेते हैं। इसके बाद वो सर्किट रिड्यूस हो जाएगा, सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, जिससे हमें इजीली दिख जाएगा कहाँ कहाँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सेकंड है इसका मेथड 2,
बाय इक्विडिस्टेंस मेथड, है ना। इक्विडिस्टेंस मेथड देखेंगे, वहां पर हम इक्विडिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। इक्विडिस्टेंस मीन्स अगर एक रेजिस्टेंस लग रहा है किसी पॉइंट पर और फिर दूसरा रेजिस्टेंस लग रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस है और एक पॉइंट ये है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, तो ये जो पॉइंट होंगे ये दोनों ही इक्वि पोटेंशियल होंगे, है ना। किसी ए है अगर ये पॉइंट यहाँ से, तो और इस तरीके से कुछ सर्किट आगे बढ़ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे, जैसे ये बी है और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं कुछ इस तरीके से, दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, है ना। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों इक्विडिस्टेंस की तरह से हम इनको यूज करेंगे, तो सेम पोटेंशियल होता है इनका, तो ये उसी के अंदर आएगा, ये मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में आएगा, ये इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद रीअरेंज करेंगे सर्किट को, फिर सर्किट रीअरेंज हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा सर्किट, और बहुत ईजी हो जाएगा हमको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पता करना। फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल पता कर लेंगे। मेथड थर्ड है इसमें, बाई कटिंग सिमेट्रिकली। जो भी हमारा सर्किट होगा, मोस्टली ये क्यूब में यूज होने वाला है मेथड 3, जितनी भी क्यूब प्रॉब्लम आएंगी वहां हम उसको सिमेट्रिकली कट करेंगे। जिन दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, उन दो पॉइंट के बीच में से सिमेट्रिकली कट करेंगे उस सर्किट को। इसके बाद रीअरेंज करेंगे सर्किट को, बहुत ही ईजी हो जाएगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आएंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेथड 4 है फोल्डिंग सर्किट अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जो पैरेलल एक्सिस, दो तरह की वहां पे एक्सिस होंगी, एक तो जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो पैरेलल एक्सिस होगी, और उसके परपेंडिकुलर होगी एक एक्सिस, वो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। तो जो भी हमारा सर्किट होगा, सपोज दैट कि इस डायरेक्शन में ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इसकी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उस सर्किट को हम फोल्ड कर देंगे अबाउट पैरेलल एक्सिस। इसके बाद हम सर्किट को फिर रीअरेंज करेंगे, इजी हो जाएगा सर्किट हमारा, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बात करेंगे सभी की डिटेल्स में, अभी जस्ट ब्रीफ देख लेते हैं हम इनका। मेथड 5 है बाय एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट। किसी भी सर्किट में जितना करंट एंटर करता है, जिन दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, जैसे ए और बी दो पॉइंट है, जितना करंट एंट्री करता है उतना ही एग्जिट करता है लास्ट में जो पॉइंट, जैसे ये दो वायर हैं, यहाँ पे उतना ही करंट यहाँ से अगर एग्जिट करके I1 और I2 कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो लास्ट में भी जहाँ से एग्जिट करेगा वो भी I1 और I2 की तरह एग्जिट करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे और कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस जोड़ रहा हो इसमें इस तरीके से। तो ये होगा हमारा एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट। इससे भी हमें सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स पता होंगे। इसके बाद हम सर्किट को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। इन सभी मेथड्स में हम सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स पता कर लेंगे। कटिंग सिमेट्री वाले में भी हम सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स पता करेंगे, इसके बाद सर्किट को रीअरेंज करेंगे। इसीलिए इनको इन सभी मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल वाले में ही रखा गया है। मेथड 5 है, ये हो ही गया, एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट। इसके बाद रीअरेंज और फिर फॉर्मूला यूज करके हो जाएगा। सभी में मेथड 1, 2, 3, 4, 5 सभी में हम सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स पता करेंगे, या फिर कहें इक्व पोटेंशियल पॉइंट पता करेंगे। इन 5 मेथड्स को लगा के किसी से भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। ये समझिए कि आप कोई भी शस्त्र है, ये इतने शस्त्र हैं, इनमें से कोई भी एक शस्त्र काम आ सकता है आपको उस बैटल में, ठीक है। सेकेंड है हमारा यहाँ पे बी मेथड ऑफ कनेक्शन रिमूवल। यहाँ हम कनेक्शन रिमूवल की बात करेंगे। कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी कैपेसिटेंस होगा उस सर्किट में, या जंक्शन जहां होगा, जहां दो रेजिस्टेंस मिल रहे होंगे, उस जंक्शन को हम वहां से रिमूव करेंगे और सर्किट हमारा इजी हो जाएगा। तो ये मेथड हमारा तब अप्लाई होगा, ठीक है। क्यूब की जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें अलग अलग मेथड्स हम अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और करंट, ठीक है। चार्ज की जब हम बात करते हैं तो कैपेसिटेंस की बात कर रहे होते हैं, और करंट की बात कर रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि चार्ज का फ्लो ही क्या होता है, करंट होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें रेजिस्टेंस वाली चीजें हैं, इसीलिए हम इसी चैप्टर में सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं, जो भी इन सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड करंट, जैसे हमने यहाँ से I करंट यहाँ से एंट्री किया तो I1 I2 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर इसके बाद हम इक्वेशंस बनाएंगे, देखेंगे कि हमारी जो करंट है वो किस किस तरीके से वो डिवाइड हुआ है पूरे सर्किट में, वहाँ हम इक्वेशंस बनाएंगे। फिर इक्वेशन से हम वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस पता कर लेंगे। कैपेसिटेंस पता करना है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और रेजिस्टेंस पता करना है तो हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड करंट वाला मेथड।
थर्ड कुछ प्रॉब्लम, फोर्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स। तो इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे कुछ अलग तरीके से। इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। एक सर्किट होगा कुछ इस तरीके से, जैसे ये ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइटली कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ हो सकता है सर्किट हमारा, इनफाइनाइटली इस तरीके से चलेगा ये सर्किट। तो इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम आएंगी मेथड फोर्थ में, हम उनको डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड वन की, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में मेथड वन बाय गिविंग आर्बिट्रेरी पोटेंशियल टू ऑल टर्मिनल्स, दिस मेथड, ओके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम मेथड वन क्या है। तो देखिए मेथड वन को हम देखते हैं, इसके कुछ स्टेप हैं 1 2 3 4 5, इनको समझते हैं कैसे। एक न्यूमेरिकल लिया हमने, एक सर्किट लिया है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये, इसको हमें सॉल्व करना है और हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। हो सकता है इन कैपेसिटर्स की जगह पे रेजिस्टर्स यहाँ लगे हुए हों कुछ इस तरीके से, इन्हें हटा के आप रेजिस्टर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूले आपके डिफरेंट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे जब लास्ट में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गिव एनी आर्बिट्रेरी पोटेंशियल V1 V2 V3 टू ऑल टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर्स या रेजिस्टर्स। तो इस सर्किट में जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इनके सभी टर्मिनल्स को हम एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल देंगे। जैसे ये कैपेसिटर्स है तो इसके दो टर्मिनल हैं, एक तो ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, तो एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, तो दोनों ही टर्मिनल हैं ये। यहाँ हम एक इसे देंगे पोटेंशियल की वैल्यू, एक इसे देंगे, ऐसे ही एक इसे देंगे, एक इसे देंगे, एक इसे, एक इसे, इन सभी टर्मिनल्स को हम पोटेंशियल की वैल्यू देंगे। अगर इसकी जगह रजिस्टर्स होते तो कुछ रजिस्टर्स इस तरीके से होता, तो रजिस्टर के दो पॉइंट हो गए, इन दोनों को हम पोटेंशियल की वैल्यू देते, ठीक है। चलिए देते हैं। सबसे पहले हम कैसे देंगे पोटेंशियल की सेम वैल्यू, अलग अलग कैसे, किस तरीके से हमें आर्बिट्रेरी पोटेंशियल्स देने हैं। द पॉइंट्स कनेक्टेड डायरेक्टली बाय अ कनेक्टिंग वायर विल हैव सेम पोटेंशियल। जैसे कोई सर्किट है, ये बता रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स कनेक्टेड डायरेक्टली बाय ए वायर, अगर कोई भी पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है वायर के थ्रू, ठीक है, वो सभी के सभी सेम पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है। द पॉइंट्स कनेक्टेड डायरेक्टली बाय अ कनेक्टिंग वायर विल हैव एट सेम पोटेंशियल। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, जैसे ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इससे हम जितने भी, जैसे हमने एक ये कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, एक कैपेसिटर हमने ये लगा दिया, कुछ इस तरीके से हमने कैपेसिटर्स लगा दिए, तो पॉजिटिव एंड कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है इस वायर से, ठीक है। कैपेसिटर एक ये है, एक कैपेसिटर ये है, तो मान लीजिए ये इसका जो पोटेंशियल है बैटरी का V है, तो इससे जितने भी कनेक्ट डायरेक्टली बाय ए वायर होंगे वो सभी V पोटेंशियल पर ही होंगे। तो ये टर्मिनल V पे होगा, ये भी V पे होगा। अगर एक और कैपेसिटर हम लगा दें तो वो भी V पर होगा, एक और लगा दें तो उसका भी V पर होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब जो दूसरा टर्मिनल है वो किसी और पोटेंशियल पे होगा, अगर वो नेगेटिवली कनेक्टेड है तो वो -V पे हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे टर्मिनल्स जो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे वायर से वो सेम पोटेंशियल पर होंगे टर्मिनल्स। ऐसे ही इस फिगर में अगर हम देखें, समझेंगे भी इसे में, देखिए एक तो कैपेसिटर ये है, इसका ये टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्ट है वायर से इससे। अगर मान लिया ये V1 पोटेंशियल पर है ये टर्मिनल, तो यहाँ कहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट है, बीच में कोई भी रजिस्टर या फिर कोई भी कैपेसिटर नहीं आ रहा है, केवल वायर ही वायर है। यहाँ के बाद देखिए यहाँ से ये वायर है, ओनली वायर है, ओनली वायर है, और ये कैपेसिटर भी V1 पर होगा और ये भी V1 पर होगा, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वायर से, ये दोनों ही वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब हम दूसरा देखेंगे तो ये किसी और पोटेंशियल पे होगा, इसे हम V2 नाम दे देते हैं। अब ये जो कनेक्ट है डायरेक्टली किससे है, वायर से। एक वायर ये है डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट है तो यहाँ V2 होगा। अब ये भी डायरेक्ट केवल सिंगल वायर है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है बीच में, तो ये भी V2 पर होगा, ठीक है बात। और ये कनेक्ट डायरेक्टली इससे है तो ये भी V2 पर होगा, और केवल वायर के थ्रू ही सीधा कनेक्ट है यहाँ पर, ये V2 पर होगा, और ये भी डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है तो ये भी V2 पर होगा, क्लियर है बात। अब हम देखते हैं यहाँ पर, और बाकी के बचे हुए जो हैं, V2 वाला कंप्लीट हो गया है, ये V1 है, यहाँ V2 से हो ही गया है। अब देखिए बचा कौन,
इसका हमें पता नहीं है, हमें मान लिया कि ये V3 पर है तो ये भी V3 पर होगा, और एक बचता है ये, तो इसे मान लेते हैं हम V4, कोई और वैल्यू दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको सभी को पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी हैं, अलग अलग आर्बिट्रेरी वैल्यूज हमने दे दी, 1 और 2 का हमने यूज कर लिया। अब हम देखेंगे कैपेसिटर या रजिस्टर्स हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस आर इन पैरेलल। देखिए हमने पैरेलल का केस पढ़ा था, पैरेलल का केस क्या था, कुछ इस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, बैटरी है, और इस बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं अगर किसी को, जैसे ये है, ठीक है, एक कैपेसिटर हमने ये यूज़ किया, एक कैपेसिटर हमने ये यूज़ किया, ओके, और इसको हमने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। क्लियर है बात। तो पॉजिटिव और ये जो यहाँ पे दो पॉइंट हैं ए और बी, क्लियर है बात। तो ए और बी पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल पे दोनों ही नेगेटिव पोटेंशियल पे हैं, तो दोनों कैपेसिटर हैं C1 C2 सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर लगे हुए हैं, क्योंकि ए बी के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर V अप्लाई है तो कैपेसिटर C के अक्रॉस भी V अप्लाई होगा, कैपेसिटर C2 के अक्रॉस भी V अप्लाई होगा। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों ही कैपेसिटर्स का, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जितने भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर होंगे वो किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले देखेंगे और वो किस पे लगा देंगे, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे लगा देंगे जब भी सिंप्लीफाई करेंगे फिगर को। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पर अब देखिए ये जो कैपेसिटर है इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, कुछ भी कर लीजिए। इन दोनों के बीच में देखेंगे हम, ये भी V2 और V1 है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V1 माइनस V2 कर सकते हैं। देखिए V2 माइनस V1 कर लीजिए या V1 माइनस V2 कर लीजिए, लेकिन कॉम्बिनेशन किसका है, V1 और V2 का ही है। ये कैपेसिटर है, इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा। क्लियर है बात। इसका भी V1 माइनस V2, इसका भी V1 माइनस V2। तो 3 कैपेसिटर ऐसे हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 का है। तो ये तीनों ही कैपेसिटर्स किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अब ये कैपेसिटर्स हम देखते हैं दोनों, ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये देखिए V2 माइनस V3 पर है, V2 माइनस V3 पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो, और ये भी V2 माइनस V3 आप कह सकते हैं, कहने को तो V3 माइनस V2 कहेंगे, लेकिन जो लॉस या गेन होगा पोटेंशियल में उसकी बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, साइन अलग होंगे लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, V2 माइनस V3 और V2 माइनस V3। और ये जो कैपेसिटर है ये होगा V2 माइनस V4 पर। क्लियर है बात। तो ये है सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले। अब हम देखते हैं, यहां हमने बात बताया कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस आर इन पैरेलल। तो जो भी पैरेलल में है, एक तो C और C और C, ये कैपेसिटर किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे पता करते हैं, डायरेक्टली उनको ऐड कर देते हैं। तो जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इन तीनों का, 1 2 3, इन तीनों का जो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीनों ही C हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3C। ठीक है, तो इन तीनों का हमें कैपेसिटेंस मिल चुका है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C3C। ठीक है बात, ये हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले। इसके बाद हमें क्या करना है, मेक ए टेबल करेस्पॉन्डिंग टू गिवन फिगर। अब हमें एक टेबल बनानी है जिसमें क्या होगा कि V1 पोटेंशियल और सेकंड यहाँ पे कैपेसिटेंस जो भी हैं, पोटेंशियल कौन सा, V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 का कितना कैपेसिटेंस है हमारे पास, 3C। ठीक है बात। नेक्स्ट पोटेंशियल कौन सा है हमारे पास, V2 माइनस V3। V2 माइनस V3, इसके कितने कैपेसिटेंस है हमारे पास, देखिए V2 माइनस V3, ये दोनों हैं, ये भी किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, C और C, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, C डबल डैश इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, C प्लस C इक्वल्स टू 2C। तो ये भी हमने निकाल लिया। तो V2 माइनस V3 का कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। क्लियर है बात। अब बचता कौन है, V2 माइनस V4, V2 माइनस V4, तो इसका कितना है, ओनली C है, एक ही कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो ये हमारी टेबल है, ठीक है, जिसमें बता रहे हैं हम 4 स्टेप्स हैं उसमें। तो ये हमने टेबल यहाँ पे फॉर्म कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या पता करना है, कैपेसिटेंस पता करना है इस गिवन सर्किट का बिटवीन A टू B, बिटवीन
ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें क्या पता करना है, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मींस वो जो अकेला सिंगल जो बनेगा, जैसे ये पॉइंट ए है, ओके, और ये पॉइंट बी है, ये हमारा आंसर है। सी इक्विवेलेंट जो है वो ये है, इस पूरे सर्किट की जगह है, जिसमें सबसे पहला ए किससे कनेक्टेड है, V1 से, और बी किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, V4 से, V4 से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो जो आंसर आएगा हमारा, जो सी इक्विवेलेंट आएगा, वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V4। तो हमें ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म करना है यूजिंग दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस। इन तीनों का यूज करेंगे हम, और हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है, मेक करना है इन तीनों से। तो देखिए कैसे बनेगा, हम अगर V1 माइनस V2 और V2 माइनस V4 दोनों को ऐड कर दें इस तरीके से, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V4 दोनों को ऐड कर दें, ये कैंसिल होके V1 माइनस V4 बन जाएगा, क्लियर है बात। लेकिन V2 माइनस V3 हमें यूज नहीं करना है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी V2 माइनस V3 है ये सर्किट से आउट है। तो हमें सिंप्लीफाइड फिगर जो चाहिए वो कुछ किस तरीके से बनेगी, उसे हम यहाँ पे अब देख लेते हैं, और आप यहाँ इन को यूज कर लेंगे, इनका आप नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंप्लीफाइड फिगर बनाना है अब, ठीक है, और V1 माइनस V2 और V2 माइनस V4 को ही यूज करना है, एक तो 3C और C। और देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं, आप पढ़ चुके हैं इस बात को। V3 अगर हम यहाँ पे कोई भी बैटरी लगा दें और V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो वो किस तरीके से डिवाइड हो जाता है, V1 V2 V3। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ना कि पोटेंशियल है किसी एक का। जैसे ये है ना पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये पोटेंशियल वही चीज़ है, ये V1 V2 V3 है ना, इस तरीके से होता है, अलग अलग होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और वो ऐड हो जाता है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इट मीन्स V1 माइनस V2 ये और ये दोनों किस में है, सीरीज में है, मीन्स 3C और C किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये A है, सिंप्लीफाइड फिगर कैसे बनेगा, V1 माइनस V2 जो 3C है, एक तो ये बना दी हमने 3C कैपेसिटर लग गया, और दूसरा ये C वाला दिस, ये किस में है, V2 माइनस V4 वाला, ये दोनों सीरीज में है, 3C और C किस में है, सीरीज में है, यहाँ कहीं B होगा। तो ये क्या है, V1, ये V2 और ये V4, दिस इज V4, ये V2, V1 माइनस V2 ये हो जाएगा, V2 माइनस V4 ये हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा सिंप्लीफाइड फिगर इस फिगर का, ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड फिगर, क्लियर है बात। और ये कौन सा है, कैपेसिटर C है। किस तरीके से बनाया हमने, ये हमारा जो लॉजिक है V1 माइनस V2, हमें अपनी तरफ से लॉजिक बनाना है कि हमें V1 माइनस V4 बनाना था, तो हमने इन दोनों का यूज करके बनाया, V1 माइनस V2 और V2 माइनस V4 दोनों को सिंपल ऐड किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल ऐड कब होते हैं, जब कॉम्बिनेशन कैसा हो, सीरीज में हो, किस में हो, सीरीज में। तो ये V1 माइनस V2 वाला कौन था, 3C, और V2 माइनस V4 वाला कौन सा था, C। तो ये 3C और C किस में लगा दिया हमने यहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सिंपल है। और बचा कौन, V2 माइनस V3 जो 2C है, ये सर्किट से आउट है, मीन्स इसमें करंट नहीं है सर्किट में, तो इसे हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है बात। ये कौन सा है, 2C वाला, इसे हमने सर्किट से बाहर कर दिया। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फिगर है, ये हमारा सिंप्लीफाइड फिगर है। इस फिगर का हमें यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल हम 3C और C को किस में ऐड कर देंगे, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे मैं अब यहाँ पे हटा देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 1/C3 वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये दोनों के दोनों सीरीज में है, 3C और C, तो 1/3C प्लस 1/C। 1/C कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 1/3 प्लस 1, तो 1/C, 3 बन जाए 3 और 4/3, ओके। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4/3C, या फिर C इक्विवेलेंट की हम बात करें तो 3C/4 हमारा आंसर होगा, क्लियर है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। और देखिए अगर यहाँ पर कैपेसिटर्स की जगह रेजिस्टेंस होते तो आप इसे कैसे सॉल्व करते, उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है यहाँ पर, और ये सेम रेजिस्टर्स हैं आर 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 एंड आर, सभी का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और इस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम सेम पोटेंशियल वाले टर्मिनल्स को आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे देते हैं पोटेंशियल्स की। सबसे पहले ए है, यहाँ से कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो V1 पर है और ये जो पॉइंट है वो V2 पर है। ठीक है, अब V1 यहाँ से कनेक्टेड है सिंगल वायर के थ्रू, तो यहाँ जितने भी कनेक्टेड होंगे यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए भी क्या होगा, V1 होगा, इसके अक्रॉस जब हम चेक करेंगे तो V1 होगा। ऐसे ही ये V2 है तो यहाँ पर भी V2 होगा, इस रेजिस्टेंस के दोनों ही साइड, इस साइड में V2 होगा, इस साइड में V1 है। अब ये V2 जो है सिंगल वायर से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा। तो V1 और V2 हो गया इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो R है। ठीक है, R तो सभी हैं। अब यहाँ V2 है तो ये सिंगल वायर से कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी V2 होगा पोटेंशियल। क्लियर है बात। अब यहाँ रजिस्टर आ गया बीच में, तो यहाँ पर पोटेंशियल कोई और वैल्यू होगी, मान लिया V3 है उसकी वैल्यू, तो यहाँ V3 हो जाएगा। और ये देखिए V2 पर है, अब ये किसी और वैल्यू पर होगा, V4 पर होगा। ठीक है, तो ये हैं पोटेंशियल्स, हमने सिंपल वैल्यूज दे दी हैं यहाँ पे। अब हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या होगा, V1 माइनस V2। इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो भी V1 माइनस V2 होगा। भले ही V2 माइनस V1 कर लें आप, लेकिन V1 और V2 का कॉम्बिनेशन होगा। इसके अक्रॉस भी क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा। इसके अक्रॉस क्या होगा, V2 माइनस V3, क्योंकि V2 और V3 है। इसके अक्रॉस भी क्या होगा, V2 माइनस V3, और इसके अक्रॉस क्या होगा, V2 माइनस V4। बहुत ही इजीली हमने इनको वैल्यूज दे दी हैं। अब देखिए जो भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं वो किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो R R R, ये R R और R, 3 कैपेसिटर्स हैं, किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करते हैं, 1/R डैश इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों ही R R है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 1/R कॉमन ले लेंगे तो 3/R हो जाएगा। ठीक है, तो R डैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/3। ओके, तो जो V1 माइनस V2 वाले जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन रेजिस्टर्स का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला हमने, कितना आया, R/3। क्लियर है बात। अब V2 माइनस V3 वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका अगर देखें V2 माइनस V3 जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, R डबल डैश इक्विवेलेंट निकाले हैं हम, तो 1/R प्लस 1/R, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक, सॉरी, ये वाले दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका क्या हो जाएगा, 2/R, या फिर कहें हम R डबल डैश इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2। क्लियर है बात। V1 माइनस V2, V2 माइनस V3 हो गया। अब बचा कौन, V2 माइनस V4। तो V2 माइनस V4 जो है इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या है, वही है जो गिवन है, कितना है, R है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जो हमारा आंसर वाली जो फिगर होगी वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस पूरे सर्किट का वो कुछ इस तरीके से होगा। मीन्स ये, सॉरी, हाँ यहाँ पे रजिस्टर है, ये कैपेसिटर लगा दिया मैंने। यहाँ V1 है और लास्ट में यहाँ V4 है। ठीक है, लास्ट में V4 है क्योंकि B पॉइंट जो है V4 पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो जो हमारा आंसर होगा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1 माइनस V4। तो V1 माइनस V4 हमें कैसे मिलेगा, V1 माइनस V2 और V2 माइनस V4, ये दोनों किस में होने चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में होने जरूरी हैं। तो V1 माइनस V2 और V2 माइनस V4 को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दीजिए, तो R/3 और R किस में होने चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में।
तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, हटा देते हैं इन चीज़ों को। तो V1 माइनस V2 और V2 माइनस V4, तो R/3 एंड दिस V2 माइनस V4 वाला R है। R ये किस में होना चाहिए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मीन्स इनको डायरेक्टली हम जब ऐड करेंगे, कब? V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V4 को हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा V1 माइनस V4, जो कि हमें आंसर में चाहिए। तो हमें इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है? दोनों को इन सीरीज। तो इन दोनों को सीरीज में होना चाहिए, तो सीरीज के लिए हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? R/3 प्लस R, तो R कॉमन आ जाएगा, 1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू दिस, 3 1 जा 3, तो 4/3 R। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारा? 4/3 R। तो ये हमारा आंसर होगा। फिर से जो V2 माइनस V3 वाला है, V2 माइनस V3 वाला कौन था? ये R/2। ये दोनों सर्किट से आउट होंगे, सर्किट से बाहर होंगे। तो जो सिंप्लीफाइड फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा, ये R होगा, एक ये होगा, मीन्स R नहीं, ये R/3, और एक ये होगा R दिस। और वो बचा हुआ जो है V2 माइनस V3 वो सर्किट से आउट होगा कुछ इस तरीके से, उसमें करंट होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट से आउट है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। V2 माइनस V3 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। V1 माइनस V2 और इन दोनों को सीरीज में ऐड करके ही हमें V1 माइनस V4 मिल गया। वही हमें यहाँ पे चेक करना था, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 4/3 R। क्लियर है? अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे हम समझते हैं। ये सर्किट गिवन है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर रेजिस्टर्स के लिए लिया है मैंने ये। अब मोस्टली हम रेजिस्टर्स के लिए ही लेंगे। यहाँ आप कैपेसिटर्स भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे माइक्रोफेरेड में उनकी वैल्यू हो सकती है, पिकोफेरेड में किसी में भी हो सकती है वैल्यूज। तो हम यहाँ रेजिस्टर्स के लिए देख रहे हैं। इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 6 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टर्स की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम में होती है। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं इस बात को, तो सिंपल आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इन प्रॉब्लम्स को हमें फिर से वहाँ फेस नहीं करना पड़ेगा। यही हम समझ लेते हैं। दोनों को कंपेरेटिवली दोनों की स्टडी कर रहे हैं हम एक साथ। आप भले ही आप यहाँ पे कैपेसिटर ले लीजिए या फिर रेजिस्टर्स ले लीजिए। फिर से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज दे देंगे पोटेंशियल की। सबसे पहले A है यहाँ पे, है ना, A कनेक्टेड है। मान लिया इसका पोटेंशियल है इस पॉइंट का V1। अब यहाँ रेजिस्टर्स लगा हुआ है तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई और वैल्यू होगी पोटेंशियल की, V2 होगी। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होंगी। देखिए जब भी करंट फ्लो होता है आप कहेंगे कि क्यों चेंज हो रही है वैल्यूज, है ना। पोटेंशियल डिक्रीजेस अक्रॉस एलोंग द करंट फ्लो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है अगर रजिस्टर्स लगे हुए हैं वहाँ पे। वैसे वायर है कोई सिंपल, उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें सभी जगह हम पोटेंशियल की वैल्यू V यही लेते रहेंगे जब तक कि कोई भी वहाँ रजिस्टर नहीं आता। अब रजिस्टर आ गया तो इसका यूज हो गया यहाँ पे करंट का। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, है ना, अब करंट इसमें से होके फ्लो होके गया तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कुछ और होगी। मीन्स कम हो जाएगा पोटेंशियल, V1 हो जाएगा। मीन्स V1 ये छोटा होगा, V1 ज़्यादा होगा। फिर हम यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे सब जगह V1 इस तरह से चलेगा। फिर कोई रजिस्टर आ गया, फिर उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इसीलिए पोटेंशियल अलग अलग होता है। यहाँ पे रजिस्टर है तो यहाँ V1 है तो यहाँ पे V2 है, क्योंकि रजिस्टर आ गया बीच में तो यहाँ पे पोटेंशियल बदल जाएगा, आगे वायर में पोटेंशियल बदल जाएगा। ठीक है, तो V1 सिंगल वायर से अगर कनेक्ट है तो सिंपल वही रहेगा, अगर सिंगल वायर से कनेक्ट है सब जगह पोटेंशियल वही रहेगा। तो V1 सब जगह V1, यहाँ पर भी V1 रहेगा। तो इस रजिस्टर के यहाँ पे V1, इस रजिस्टर के यहाँ पे V1। ठीक है, स्टार्ट में तो V2 ये हो गया, ये V2 सब जगह V2 होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल V2 होगा। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें ये हमने पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1 माइनस V2। एक रजिस्टर हमारा ये है, V2 है। इस 6 ओम वाला जो रजिस्टर है इसके स्टार्ट में V2 है, यहाँ V1 है ना। दोनों ही
पॉइंट्स जो है रजिस्टर 6 ओम के जो अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या है V1 माइनस V2 है। भले ही V2 माइनस V1 होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 माइनस V2 आप कह सकते हैं। और ये वाला जो है 3 ओम का, इसके अक्रॉस भी क्या है V1 माइनस V2 है। जो कि हमें जो हमारा आंसर होगा उसमें क्या होगा, एक ये होगा A और ये इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह ये B। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह। ये हमारा रजिस्टर आ गया है ना, ये हमारा आंसर वाला होगा। मींस यहाँ पे V1 होगा A और B किससे कनेक्ट है, V2 से कनेक्ट है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, V1 माइनस V2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा जो आंसर होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 के कितने हैं, 3 हैं। मींस ये तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले किस में कनेक्टेड माने जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर है बात। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 ओम 6 ओम 3 ओम, ये किस कॉम्बिनेशन में है, ये 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम एंड 3 ओम, ये किस में कनेक्टेड है कॉम्बिनेशन, पूरा का पूरा पैरेलल में। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है। तो इनको हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, 1/2 1/6 1/3। रेसिप्रोकल के साथ ऐड करते हैं। 6 एलसीएम ले लीजिए, 2 3 जा 6 3 6 1 जा 6 1 प्लस 3 2 जा 6 2 3 2, ये हो गया 6/6 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, मीन्स R इक्विवेलेंट जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1 ओम। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा ये। चलिए तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट है, यहाँ आप रेजिस्टर्स भी ले सकते हैं अलग अलग कैपेसिटर्स की जगह। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो पॉइंट A है इसका मान लिया हमने पोटेंशियल है V1, ओके। और जो अब कैपेसिटर लग गया यहाँ पे, इसके दूसरा जो टर्मिनल है इसका, इस पर अलग ही पोटेंशियल होगा, मान लिया V2 है। कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट्स पर अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो V1 और V2 ले लिया। अब ये सिंगल वायर से जो V1 है यहाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा। इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, V1। क्लियर है बात। ये V2 लिया था हमने, ये सिंगल वायर से यहाँ कनेक्टेड है, इस प्लेट का पोटेंशियल V2 होगा। ये सिंगल वायर से यहाँ कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल V2 होगा। क्लियर है बात। अब V1 यहाँ दोनों से ही कनेक्टेड है, V2 यहाँ कनेक्टेड है। अब हमने बचा कौन सा, ये पॉइंट बचा थर्ड, है ना। ये कहीं कनेक्टेड नहीं है, ये सिंगल वायर से एक तो यहाँ कनेक्टेड है, सिंगल वायर से यहाँ कनेक्टेड है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है बीच में, कोई भी कैपेसिटर नहीं है बीच में। यहाँ मान लिया हमने इस पॉइंट का जो इसका जो पोटेंशियल है वो V3 है, तो ये सिंगल वायर से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे भी V3 होगा, यहाँ V3 होगा सब में, यहाँ V3 होगा सब में, इट मीन्स यहाँ भी V3 होगा, है ना। यहाँ V3 है, सब जगह V3 है, यहाँ पे भी इसका भी पोटेंशियल V3 होगा। ठीक है बात। तो ये हो गए पोटेंशियल सभी टर्मिनल्स के हमने दे दी वैल्यूज। अब हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 माइनस V2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 माइनस V3। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 माइनस V3, ओके। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 माइनस V2। क्लियर है बात। तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हमें मिल गए। देखिए V2 माइनस V3 दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये V1 माइनस V3 है। ठीक है। अब हमारा जो आंसर होगा उसकी फिगर जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, A और यहाँ हमारा C इक्विवेलेंट होगा कुछ इस तरीके से, इसको रिप्लेस करेगा। A का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 है, और B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V3 है। तो जो हमारा आंसर है वहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 माइनस V3 होना चाहिए। अब जो V1 माइनस V3 है वो हमें कैसे मिल सकता है, देखिए V1 माइनस V3 एक तो है हमारे पास ऑलरेडी, एक तो है किस कैपेसिटेंस का है, C कैपेसिटेंस का, ठीक है। और दूसरा V1 माइनस V2, और इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम ऐड कर दें, किसको, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3, ठीक है। इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, V1 माइनस V3। और एक ऑलरेडी हमारे पास V1 माइनस V3 का है, कौन सा है, C है वो। V1 माइनस V3 का कौन सा है हमारे पास, C है।
इन दोनों को अभी हमें ऐड करना है, V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3 को डायरेक्टली ऐड करना है, मीन्स उनको सीरीज में ऐड करना है। हमें किस में ऐड करना है? सीरीज में ऐड करना है। तो हमें V1 माइनस V3 मिल जाएगा। तो कब मिलेगा वो? देखिए हमें किस किस को ऐड, V1 माइनस V2 का कौन सा है? एक तो C है, और V2 माइनस V3 के कितने हैं? 2 हैं। V2 माइनस V3 के ये 2 तो किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखिए ये हमें ऐड करने थे V2 माइनस V3 के। सबसे पहले इसके कितने हैं? 2 हैं, C और C। देखिए V2 माइनस V3 और V2 माइनस V3, 2 C किस में है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है, ठीक है। और जो V1 माइनस V2 है अकेला है, वो किस में है? C। इसके साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये C जो है इन दोनों के साथ किस में होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो V2 माइनस V3 किस में है? C और C, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में C क्या आता है? डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, C डैश इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C प्लस C। कितना हो गया? 2C। क्लियर है बात? तो ये कितने का है? 2C का। जो V2 माइनस V3 है ये कितने का है? 2C कैपेसिटेंस का है। V1 माइनस V2 कितने का है? C कैपेसिटेंस का है। कितने का है? C कैपेसिटेंस का है। क्लियर है बात? अब 2C और C किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। डायरेक्टली ऐड करते हैं, किस में कॉम्बिनेशन में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन दोनों के बीच कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? डबल डैश C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/2C इक्वल्स टू, यहाँ 1/C कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2C। ओके, 1/C डबल डैश इक्विवेलेंट। तो C डबल डैश इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2C/3। ओके, तो ये जो 2C/3 है वो ये है, ठीक है। 2C/3 ये निकाल लिया हमने। V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3 वाला जो हमारा निकल के आया है, दिस इज 2C/3। अब जो V1 माइनस V3 है, ठीक है, ये मिलके क्या आया निकल के? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो V1 माइनस V3 ही तो आया निकल के। कितना आया? 2C/3। और एक V1 माइनस V3 का ये रहा हमारे पास C कैपेसिटर जो है। V1 माइनस V3 का एक ये हो गया 2C/3, एक V1 माइनस V3 का ये हो गया C। इन दोनों को किस में ऐड करेंगे? पैरेलल में ही तो ऐड करेंगे, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस किस में ऐड होते हैं? पैरेलल में। तो 2C/3 एंड C किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में, इनको पैरेलल में ऐड करेंगे। तो पैरेलल में ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं कैपेसिटर्स को? डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो C इक्विवेलेंट हमारा जो आएगा वो 2C/3 प्लस C। इनको डायरेक्ट ऐड करें, C कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और 3 और ये 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 दिस। C इक्विवेलेंट हमारा कितना आया? 5C/3। 3 1 जा 3, एक बार फिर से, और 3 और 2 5। तो दिस इज द आंसर। तो बहुत ही ईजी है ये मेथड। सिंपल हमें टर्मिनल्स को वैल्यूज देनी है, हाँ, पोटेंशियल की, फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालना है। तो जो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम पर है उनको पैरेलल में ले लेंगे। बचा हुआ हमारा जो आंसर है उसके अक्रॉस चेक कर लेना है हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म करना है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फॉर्म करना है जितने भी गिवन कैपेसिटर्स हैं सबका यूज करके। तो वो हमारी वैल्यू है यहाँ पर, ये हमारा आंसर है। तो कुछ इस तरीके से आप इस मेथड का यूज करेंगे। चलिए।